10 अप्रैल 1912 बुधवार का दिन। टाइटैनिक, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, इसी दिन अपनी यात्रा शुरू की थी साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए। और ये जहाज 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। यात्रा से निकलने से पहले टाइटैनिक की टिकट बुकिंग स्टार्ट हुई। एक स्कॉटिश फार्मर थे जिनका नाम था क्लार्क। उनको बड़ा ही शौक था टाइटैनिक में यात्रा करने की। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी सेविंग किया था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया टाइटैनिक की टिकट बुकिंग के लिए। खुद का और अपने परिवार का उन्होंने टिकट बुकिंग करा लिया टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए। क्लार्क बहुत ही खुश थे क्योंकि टाइटैनिक में यात्रा करना उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था। तो टिकट कटाकर वो उस दिन का इंतजार करने लगे जबकि उन्हें अपने परिवार के साथ टाइटैनिक में सफ़र करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सेविंग खर्च कर दी थी। उनके 5 बच्चे थे तो उन्होंने टोटल 60 टिकट खरीदी थी, खुद की, अपनी वाइफ की और अपने 5 बच्चे की। उनके पास एक पालतू कुत्ता था। अब किस्मत का खेल देखिए कि टाइटैनिक रवाना होने से सिर्फ 5 दिन पहले उनके उसी पालतू कुत्ते ने उनके एक बच्चे को काट लिया। अब उनका ये बच्चा जिसे कि पालतू कुत्ते ने काट लिया था वो तो जा नहीं सकता था। इस पर क्लार्क की वाइफ बोली कि मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, आप एक काम करो, आप बाकी के 4 बच्चे को लेकर टाइटैनिक की यात्रा पर चले जाओ। अब क्लार्क को बड़ी दुविधा हो गई कि कैसे जाऊं इस बच्चे को छोड़कर जो कि बीमार अवस्था में है, जिसे कुत्ते ने काट लिया है। टाइटैनिक टिकट के लिए उन्होंने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सेविंग खर्च कर दी थी और अब वो जा नहीं पा रहे थे। वो सोचने लगे, बड़ी दुविधा हो गई कि जाऊं या ना जाऊं। अंत में उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं बच्चे को इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक रवाना हुआ तो क्लार्क अपने 4 बच्चे के साथ उसे देखता रहा। मन ही मन अपने पालतू कुत्ते को कोसने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा। सोचने लगा कि क्या किस्मत है, अपने सपने को पूरा करने के लिए लाइफ की एक बहुत बड़ी सेविंग खर्च कर दी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। जरा सोचो कैसी फीलिंग आती होगी कुत्ते के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर। उनका सारा पैसा डूब चुका था क्योंकि ये टिकट रिफंडेबल नहीं था। बेचारा सोचने लगा कि वाह रे किस्मत, और रोने भी लगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि अपनी यात्रा शुरू करने के सिर्फ 5 दिन बाद टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया। अब उसी क्लार्क की किस्मत जो कि 10 से 14 अप्रैल तक बहुत ही खराब थी, 15 अप्रैल को बहुत अच्छी हो गई। मतलब कि जो अपनी किस्मत को 4 दिन तक कोस रहा था, आंसू बहा रहा था, उसी किस्मत पर 5वां दिन वो भगवान का शुक्रगुजार हो गया। 5वां दिन वो अपने कुत्ते को चूमने लगा जिसे कि वो 4 दिन से गालियां दे रहा था। दोस्तों, ये है किस्मत का खेल। हमें लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी किस्मत खराब है, लेकिन लगने से क्या होता है? लगने और होने में जमीन और आसमान का फर्क है। जब हमारे साथ वो होता है जैसा कि हम चाहते हैं, उस समय हमारी किस्मत अच्छी हो जाती है। लेकिन एक भी दिन के लिए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जैसा कि हम नहीं चाहते हैं, तो हमारी किस्मत खराब हो जाती है। दोस्तों, मेहनत करो, मेहनत आप वो करो जो कि आपके हाथ में है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। विश्वास करो उनके ऊपर कि वो हमारी जिंदगी का फैसला हमसे बेहतर कर सकते हैं। भरोसा रखो उनके ऊपर, लेकिन हमेशा एक बात को याद रखो, वो भी हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो कि मेहनत करता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमेशा एक बात को याद रखो कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो फ्रेंड्स, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और मेहनत करो। वो काम करो जो कि आपके लिए अच्छा है। अपने हर दिन को बेहतर बनाओ, भगवान पर भरोसा रखो और फिर इस बात को याद रखो कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।